गुड मॉर्निंग। हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं। तो पिछले दिनों a प्लस बी दी होल स्क्वायर, a माइनस बी दी होल स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन देखे थे। उस पर कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। आज देखेंगे कि a प्लस बी दी होल क्यूब रहेगा तो इसका एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं। तो बहुत आसानी से कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, a है, तो सबसे पहले लिखिए फर्स्ट टर्म और इस पर पावर देंगे 3 प्लस सेकेंड टर्म पर भी पावर देंगे 3 प्लस यहाँ पर a है तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म के पहले 3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पावर 3 है और a है तो यहाँ पर क्यूब लिख दिए तो एक पावर कम कीजिए 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कैसे लिखे, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 हुआ तो एक कम हुआ तो उसके लिए b से मल्टीप्लाई कर लिए। फिर यहाँ पर देखिए 3ab स्क्वायर, यहाँ पर a का पावर 1 है और b का पावर कितना है 2। तो ध्यान क्या रहा कि हर में पावर कितना हो रहा है 3 हो रहा है। देखिए a पर पावर 3, b पर पावर 3 और यहाँ पर जो वेरिएबल है a और b दोनों का पावर मिलाएंगे तो कितना होगा, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यहाँ भी 3, यहाँ 1 और 2, यहाँ भी 3। तो याद रखना बहुत आसान हो गया कि फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, अगर आप a लिखेंगे तो b स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3ab स्क्वायर, ये टर्म आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यही है a प्लस बी का दी होल क्यूब रहने पर इस तरह का एक्सपेंशन लिखते हैं। इसको दूसरे तरह से कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से देखिए 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है तो 3 कॉमन ले लेंगे। a यहाँ है a स्क्वायर और यहाँ a, तो यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं। यहाँ b है और यहाँ b स्क्वायर है तो यहाँ से b कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा a और b। तो इस तरह भी इस एक्सपेंशन को लिखते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये एक्सपेंशन था a प्लस बी दी होल क्यूब का। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आगे इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको यहीं रखते हैं। क्या किए, a क्यूब प्लस बी क्यूब और इस टर्म को इधर लाइए। क्या लिखेंगे, a प्लस बी दी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी दी होल क्यूब है और यहाँ भी a प्लस बी है, तो इस टर्म को और यहाँ से a प्लस बी टर्म को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ होगा a प्लस बी कॉमन, क्या बचा है यहाँ पर a प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 3ab a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका स्क्वायर हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी, यहाँ होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab में से माइनस 3ab होगा तो क्या बचेगा माइनस ab। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखिए ये जो टर्म है, देखिए ये फर्स्ट टर्म हुआ और ये पूरा सेकेंड टर्म और इधर a क्यूब प्लस बी क्यूब है। इट मीन्स कि a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम इस तरह जब लिखते हैं तो क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। तो एक आइडेंटिटी नेक्स्ट मिल गया, ये था 6
कि 7 नंबर हम कहेंगे कि अगर a क्यूब हो प्लस b क्यूब, तो इसको फैक्टर के रूप में हम लोग लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, और जहां पर दो टर्म प्लस का साइन बीच में रहेगा और क्यूब रहेगा पावर, तब इसको या इसको हम लोग लिखते हैं। इस दोनों पर एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ दो एग्जाम्पल है। फर्स्ट है 3x प्लस 4y दी होल क्यूब। तो इसका एक्सटेंशन कितना होगा ये निकालना है। तो आइडेंटिटी का यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे, देखिए 3x प्लस 4y दी होल क्यूब। तो फर्स्ट टर्म क्या है 3x, तो सबसे पहले लिखेंगे 3x का दी होल क्यूब। तब सेकेंड टर्म 4y, इसका भी दी होल क्यूब, प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर देंगे 3x दी होल स्क्वायर, और तब सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई किए, प्लस देखिए यहाँ स्क्वायर कर दिए, तब एक पावर और कम करेंगे 3 इंटू 3x, और तब सेकेंड टर्म पर स्क्वायर होगा 4y का होल स्क्वायर। इसमें कभी काल हो सकता है कि 3 इंटू 4y का स्क्वायर अगर जब लिखेंगे तब 3x लिखिएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर 3 देना है दोनों में, यहाँ भी और यहाँ भी। फर्स्ट टर्म का जब स्क्वायर करेंगे तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर नहीं करेंगे, जब सेकेंड टर्म का स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर नहीं करेंगे। यही याद रखना है, तब ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसका 3 को 3 पावर देंगे तो कितना 27x क्यूब, यहाँ पर 64y क्यूब, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो 9 और इंटू 3 कितना होगा 27, और उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 x स्क्वायर y, प्लस यहाँ पर 3 इंटू 3 9 और इंटू 16 तो 144 x y स्क्वायर। तो यही एक्सटेंशन हुआ 3x प्लस 4y दी होल क्यूब होने पर। ये सेकेंड क्वेश्चन है, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो देखिए यहाँ पर x क्यूब है और 27 3 का क्यूब होता है और 64 4 का क्यूब होता है। इट मीन्स कि ये सेकेंड टर्म 4y का क्यूब है और फर्स्ट टर्म 3x का क्यूब है। तो अभी जो हम लोग आइडेंटिटी किए कि a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस पर ही इसको बैठाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो इसको क्या लिखेंगे 3x का दी होल क्यूब प्लस 4y दी होल क्यूब। अब इस आइडेंटिटी पर यूज करते हैं, तो लिखेंगे 3x प्लस 4y। देखिए a प्लस बी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो 3x का होल स्क्वायर, माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो यहाँ फर्स्ट टर्म है 3x और सेकेंड टर्म है 4y, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर तो 4y का होल स्क्वायर। यहाँ मिडिल ब्रैकेट दे दीजिएगा। तो देखिए 3x प्लस 4y, और इसका स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 12xy प्लस 16y स्क्वायर। तो ये बहुत आसानी से बन गया इस आइडेंटिटी के हेल्प से। तो इस तरह हम लोग आज दो आइडेंटिटी देखे। a प्लस बी दी होल स्क्वायर होगा तो इस पर एक एग्जाम्पल किए, और a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो इस पर इसका यूज किए। नेक्स्ट डे देखेंगे a माइनस बी दी होल क्यूब होगा, तब एक्सटेंशन कैसे करते हैं। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।